आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 एफएम। ये है दिल से दिल की ट्यून। रेडियो धूम 89.6 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त जया शुक्ला। साथियों, जीवन अनमोल है और इस अनमोल जीवन को और खूबसूरत बनाने के लिए हम भौतिक सुविधाओं के पीछे भाग दौड़ करते हैं। इन भौतिक सुविधाओं को पाने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं और इन सब दौड़ भाग में भूल जाते हैं अपनी मानसिक शांति को, अपने स्वास्थ्य को। आज ऐसे ही इस खास विषय के साथ हम आपके बीच आए हैं और इस विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती शिवा ठाकुर, सहज योग की सदस्य। अब आप सोच रहे होंगे कि सहज योग क्या है। आप चिंता ना करिए, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे सहज योग क्या है, इसके क्या लाभ हैं और आप इससे जुड़कर किस प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे अतिथि का। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम आपको पुनः बता दें, हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती शिवा ठाकुर, जो कि सहज योग से जुड़ी हुई हैं और आज उन्हीं के माध्यम से हम सहज योग के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इससे पहले कि हम सहज योग की तरफ जाएं, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं और किस प्रकार से आप सहज योग से जुड़ी और आपकी शिक्षा, आपका परिवार, इसके विषय में कुछ बताएं। जी मैडम, मेरा नाम शिवा ठाकुर है और मैं बेसिकली इंदौर से मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मायके वहाँ का है और ससुराल में शादी होकर सारंगढ़ के एक छोटे से गांव बंजारी में विवाह होकर आई हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही अभी सेटल हो चुके हैं वो लोग, और मैं भी यहाँ गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और सहज योग में मैं 2007 में बिलासपुर में जुड़ी थी और उस बीच में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो मेरा ब्रेक हो गया था जी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो एक हमारे पड़ोस में सहज योग करती थी, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग सहज योग ध्यान करते हैं। तो मुझे वो पल याद आ गया जब बिलासपुर में पहली बार मुझे किसी ने सहज योग ध्यान के बारे में बताया था। फिर यहाँ एक सेंटर लगता है, वहाँ सेंटर में गई और सेंटर में जाने के बाद में मुझे एक अभूतपूर्व मानसिक शांति का अनुभव हुआ और हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। तो सहज योग में आने के बाद में धीरे धीरे हमारी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक सारी समस्याएं जो एकदम इजी गोइंग में सुलझती चली गई। तो मेरा विश्वास और बढ़ते गया कि ऐसा क्या ध्यान है जिसको करने से, और 5 मिनट ही करना होता है, 5 मिनट ध्यान करने से आपके जीवन की जो भी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक समस्याएं वो ठीक हो सकती है। और यदि किसी को रुचि होगी तो आखिरी में मैं अपना मोबाइल नंबर भी दूंगी, आप संपर्क भी कर सकते हैं। जी जी। तो एक काफ़ी लंबा अरसा आपने सहज योग के साथ बिताया। आपने कहा वर्ष 2007 से आप जुड़ी हैं और आज वर्ष 2025, लगभग काफ़ी लंबा वर्ष, यानी कि लगभग 17 वर्ष से भी ज़्यादा आप जुड़ी हैं। इन वर्षों में आपने जो अनुभव किया आज इस मंच के माध्यम से आप साझा करेंगी। तो अब आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे सबसे पहले सहज योग क्या है। तो सहज योग की खोज श्री माताजी निर्मला देवी ने 1970 में मानव के कल्याण के लिए की थी। सहज योग में कुंडलिनी जागरण के द्वारा निर्विचार समाधि एवं मानसिक शांति से लोगों को आत्मबोध होता है और अपने आप को जानने में सहायता मिलती है। श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा विकसित इस योग को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य के लिहाज से अत्यंत लाभदायक पाया गया है। सहज योग में आसन मुद्रा में बैठकर ध्यान किया जाता है। ध्यान के दौरान इसका अभ्यास करने वाले लोगों में सिर से लेकर हाथों में एक ठंडी हवा का एहसास होता है। चिकित्सकों ने सहज योग के अन्य प्रभावों के बारे में भी बताया है। इस योग को करने से लोगों को तनाव से मुक्ति व आराम मिलता है। सहज योग के अर्थ को यदि हम विस्तृत करें तो सह का अर्थ है हमारे साथ और ज का अर्थ है पैदा हुआ और योग का अर्थ है जुड़ना। इस योग के घटित होते ही मानव पर परमात्मा की कृपा बरसने लगती है, जिसके चलते उसकी अंतर्जात प्रतिभा खिल उठती है। यह तनाव मुक्त जीवन पाता है, साथ ही निस्वार्थ प्रेम और आनंद में लिप्त हो जाता है।
प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जन्म से ही एक सूक्ष्म तंत्र होता है जिसमें मुख्य रूप से 3 नाड़ियाँ, 7 चक्र और परमात्मा की दी हुई शक्ति विद्यमान है। परमात्मा की यही शक्ति जो कुंडलिनी शक्ति के नाम से जानी जाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में सुप्तावस्था में रहती है। श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा प्रणीत सहज योग के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति की जागृति सहज में ही हो जाती है और मनुष्य योग अवस्था को प्राप्त करता है। यह योग परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ने का एक अत्यंत ही सरल मार्ग है। गुरु नानक साहेब, संत ज्ञानेश्वर जी आदि अनेक संतों के प्रवचन में सहज योग का उल्लेख मिलता है। सहज योग ध्यान के नियमित अभ्यास से कई लाइलाज बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक सभी तरह के लाभ शरीर को मिलते हैं। यह आत्मज्ञान को प्राप्त करने की बहुत ही सुलभ ध्यान पद्धति है। इस पद्धति को सीखकर हर इंसान अपने कार्य को सरल व अपने जीवन को सफल बना सकता है। इससे तनाव दूर होता है। इसका अभ्यास करने वाला व्यक्ति पूरा दिन ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है। ये तो आपने सहज योग के साथ साथ ये भी बताया कि किस प्रकार से ये हमारे जीवन के लिए लाभकारी है, लेकिन फिर भी एक वर्गीकृत तरीके से हम जानना चाहते हैं कि सहज योग किसके लिए और किस प्रकार से लाभकारी होगा। जैसे जो गृहिणियाँ होती हैं या जो विद्यार्थी होते हैं या फिर जो किसान होते हैं या नौकरी पेशा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि योग सभी के लिए एक बेहतर रास्ता हो सकता है, लेकिन आप इस बारे में भी हमें विस्तार से बताएं कि किस प्रकार से हमारी मदद करता है। हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा श्री माता जी के बारे में भी परिचय देना चाहूँगी कि जिन्होंने इस सहज योग की स्थापना करी है, उनका जन्म 21 मार्च 1923 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ था और 5 मई 1970 को नारगोल एक जगह है गुजरात में, वहाँ समुद्र किनारे बैठकर 2 दिन तक इन्होंने तपस्या करी और इस ज्ञान को प्राप्त किया कि कैसे हम परम चैतन्य शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है उससे एकाकार होकर के और हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया मैडम कि सहज योग से क्या लाभ होता है, तो मैं बता दूं कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व्याधियों की से जो मुक्ति मिलती है, तनावपूर्ण जीवन और संपूर्ण व्यसनों से छुटकारा मिलता है, उच्च मानवीय चेतना एवं सद्गुणों की प्राप्ति होती है, सामान्य गृहस्थ जीवन के साथ उच्च आध्यात्मिक अवस्था की प्राप्ति होती है। गृहिणियाँ यदि इस सहज योग ध्यान को करेंगी तो अपने घर में एक सुखद और शांतिपूर्ण जो है वातावरण निर्मित कर सकती हैं और यदि घर की महिला ही शांति से रहेगी तो वो उसका प्रभाव अपने बच्चों पर, पति पर और अपने आजू बाजू अड़ोस पड़ोस पर, समाज पर, देश पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि महिला ही वो शक्ति है जो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। और विद्यार्थियों को भी बहुत सारे लाभ होते हैं। बच्चों का सर्वांगीण देवी विकास और भारतीय संस्कारों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है, चित्त की एकाग्रता और स्मरण शक्ति का विकास होता है, आत्मविश्वास एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। वैसे ही कृषकों को भी इसमें बहुत लाभ होता है। यदि कृषक लोग सहज योग ध्यान के माध्यम से कृषि करेंगे तो उनकी जो फसल है, फसल की प्राकृतिक आपदाओं से पूर्ण सुरक्षा होती है, फसल उत्पादनों में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, दुग्ध उत्पादन, पशु उत्पादों में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसे कि बीज का प्रस्फुटित होना एक जीवंत प्रक्रिया है, ठीक उसी तरह कुंडलिनी शक्ति जागरण भी एक जीवंत क्रिया है। आइए आप अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति को सहज योग के द्वारा जागृत करें। आपने कहा कि कृषि उत्पादकता भी इससे विकसित होती है जी। तो इसे हम योग से किस प्रकार से जोड़कर देख सकते हैं, मतलब किस प्रकार से ये विकास की ओर एक कृषक के कृषि उत्पादकता को लेकर जाता है। ये देखिए, एक इस सहज योग के माध्यम से जिन लोगों ने भी कृषि करी है जी, उसके ऊपर बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं मैडम। क्या माने भारत देश में जो है कई विश्वविद्यालयों में इसके कोर्स भी संचालित हो रहे हैं। अच्छा। जैसे कि गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर उत्तर प्रदेश गलगरोटिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत विश्वविद्यालय में सहज योग पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय से स्वीकृति प्राप्त हुई है। वैसे ही संचालनालय, शिक्षण तथा अधिष्ठाता पशु वैद्यक व पशु विज्ञान विद्या शाखा महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपुर महाराष्ट्र के द्वारा नॉन क्रेडिट कोर्स CNC 111 सहज योग मेडिटेशन द BVSC एंड AH डिग्री प्रोग्राम के रूप में इसको अप्रूवल दिया गया है। और इस पर मैडम जो अनुसंधान हुए हैं
एक गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी पंतनगर उत्तराखंड द्वारा लौकी, टमाटर, फूलों पर अनुसंधान किया गया है, तो फसल कई गुना हुई है। और वैसे ही सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजस्थान द्वारा सरसों पर अनुसंधान किया गया है। और कृषि विज्ञान केंद्र दहीगांव अहमदनगर के द्वारा ग्वारफली पर, और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय एवं टेक्नोलॉजी उदयपुर के द्वारा मूंगफली पर इसका अनुसंधान किया गया और उन्होंने कई गुना उसमें फसलों में उन्नति पाई है। और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के डॉक्टर हमीद माइलिनी विपना द्वारा सूरजमुखी पर उन्होंने अनुसंधान किया, जिसमें 20 से 30% पैदावार उन्होंने बढ़ा हुआ पाया है। काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई शिवाजी, और अच्छा लगा जानकर, क्योंकि ये मेरे लिए एक बिल्कुल नई जानकारी है कि कृषि उत्पादकता भी एक सहज योग के माध्यम से विकसित हो सकती है। चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यूँ तो योग के कई प्रकार हमने सुने हैं अपने जीवन में। सहज योग कैसे अलग है, क्या विशेषता है इसकी? आपने एकदम सही बोला मैडम कि आज बहुत प्रकार के ध्यान चल रहे हैं, और उन ध्यान केंद्रों में जाने से सबसे पहले तो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। और सहज योग ध्यान की सबसे विशेषता है कि निःशुल्क होता है, यहाँ पर कभी भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, और एकदम सहज और सरल है। केवल 5 मिनट करना होता है। जैसे आप दूसरे ध्यान केंद्र वगैरह में जाएंगे तो घंटों घंटों बैठना पड़ता है, लेकिन यहाँ केवल 5 मिनट ही ध्यान करना होता है। मतलब जैसा नाम है वैसा ही काम है, सहज योग। जी जी जी। तो इसकी जो आप बोल रहे हैं सहज योग की विशेषताएं क्या है, तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति सपरिवार सहज योग ध्यान धारणा कर सकता है। सहज योग ध्यान धारणा करने के लिए कोई भी त्याग, जैसे व्रत, उपवास, जप, तप या शारीरिक व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं होती है। और सहज योग में सभी धर्मों के सार तत्व का समावेश है। जी जी। अतः यह सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए खुला है। ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि इसमें सभी जाति और धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। और कुंडलिनी जागृति एवं आत्म साक्षात्कार के लिए, जैसे मैंने बताया, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, पूर्णतः निःशुल्क है। फिर आत्म साक्षात्कार के आनंद में प्रस्थापित हो जाने पर व्यक्ति अन्य लोगों की भी जागृति कर सकता है। हर समस्या, मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं होता है। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान इसमें मिलता है। और पारस्परिक संबंध सुधरते हैं, स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, वो शारीरिक विकार दूर हो जाते हैं। चैतन्य लहरियों से, जैसे मैंने बताया कि चैतन्य जल के द्वारा कृषि उत्पाद बढ़ता है और पशुपालन के क्षेत्र में उन्नति होती है। और चित्त की एकाग्र चित्तता से सबसे अच्छी बात है कि स्मरण शक्ति का विश्वास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। जैसे आज बच्चे लोगों को आप ट्यूशन वगैरह लगाते हैं, लेकिन यदि केवल 5 मिनट का ध्यान यदि बच्चों को कराया जाएगा तो उनकी स्मरण शक्ति का विकास होता है और उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है। हमारा एक चक्र होता है, स्वाधिष्ठान चक्र, जब यदि वो ध्यान के माध्यम से खुलता है तो बच्चों में एक कलात्मकता, सृजनात्मकता शक्ति आ जाती है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी सभी व्यसनों से ग्रस्त है। आज जो युवा पीढ़ी है वो भी शराब और तंबाकू और ये सब नशीली चीज़ों से ग्रस्त है, तो व्यसनों से भी मुक्ति मिलती है। विदेशों में कई लोग जो ड्रग्स लेते थे वो एक ही दिन में उन लोगों ने ड्रग्स छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारी स्टोरी भी है। और व्यक्ति शांत हो जाता है और उसके तनाव कम हो जाते हैं और पारिवारिक जीवन और सभी संबंध प्रेममय हो जाते हैं। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी, और कहीं ना कहीं जीवन को एक संपूर्णता देता है, ये कह सकते हैं। जी मैडम जी। मैंने सुना है ऐसा कि जब हम योग करते हैं तो एक आत्म साक्षात्कार होता है। तो यदि सहज योग की बात करें तो इसमें आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त होता है, और बात करें परिपक्वता की तो ये कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि योग कहीं ना कहीं बहुत एक गहरी बात है, एक गहराई से जुड़ी हुई चीज़ है। तो उस गहराई तक पहुंचना क्या उतना ही आसान है जितना इसका नाम है सहज योग, या बहुत कठिनाई है वहां तक पहुंचने में? क्योंकि एक आम व्यक्ति का प्रश्न होता है कि 5 मिनट का मेडिटेशन, यानी कि अपनी पूरी दुनिया को भूल के, अपने सारे सुख दुख को भूलकर, अपने हर चीज़ को भूलकर ध्यान केंद्रित करना एक बहुत कठिन कार्य भी लगता है लोगों को ये। जी। तो क्या ये सचमुच इतना सहज है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जैसा आप नाम से ही जान रहे हैं कि एकदम सहज और सरल है। और मैंने मतलब मैं भी ना बहुत सारे ध्यान केंद्रों में बचपन से मैं भी परमात्मा की शक्ति को खोज रही थी कि कैसे परमात्मा का अनुभव होता है। तो मैं बहुत सारे ध्यान केंद्रों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, हर जगह में जाती थी कि कैसे अनुभव कर सकते हैं। लेकिन सहज योग में आने के बाद में वास्तव में उस चीज़ का अनुभव भी होता है। जब आपके सिर के ऊपर से ठंडी ठंडी लहरियाँ, हाथों से ठंडी ठंडी लहरियाँ निकलती है तो वही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। और सहज योग में आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त करें, इसके लिए
जो भी कृषक या आमजन सहज कृषि करने में रुचि रखते हैं, उन्हें सबसे पहले आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए, जो पद्धति की पहली सीढ़ी है। आत्म साक्षात्कार का अनुभव वो चाहे किसी भी निकट वाले सहयोग केंद्र से या किसी ऐसे परिचित व्यक्ति से जो सहयोग से जुड़ा हो प्राप्त कर सकते हैं। और सहयोग में परिपक्वता प्राप्त करने के लिए ध्यान करना होता है। तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके अपने सूक्ष्म तंत्र की परिपक्वता लाना नित्यांत आवश्यक है। जब यह स्थिति आती है तभी यह शरीर यंत्र के रूप में कार्य करने के योग्य बनता है, जहाँ परमात्मा की देवी शक्ति चैतन्य के रूप में सर के तालु भाग से और हाथों से बहने लगती है। यह एक ऐसा आनंदी अनुभव होता है कि इच्छा होती है कि इस स्थिति में बने ही रहे। यही वह शक्ति है जिसको हम कृषि के कार्यकलापों में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जिस भी माध्यम से इच्छुक कृषिगण या साधक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे वहाँ भी सहयोग ध्यान की विधि से परिचित कराएंगे। आपने शुरुआत में कहा था कि सहज योग कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य समस्याओं को भी दूर करता है, और आज के दौर में सबसे आम समस्या बीपी, शुगर और माइग्रेन, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या ध्यान से बीपी, एंजाइटी, सिर दर्द सचमुच ये दूर होता है, और अगर होता है तो किस प्रकार से? जी मैडम, इसका तो प्रत्यक्ष उदाहरण मैं खुद हूँ। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी, और मुझे गुस्सा बहुत आता था, चिड़चिड़पन रहता था। लेकिन जब मैं सहज योग में ध्यान में आई तो मेरा एकदम मन शांत रहने लगा, माइग्रेन पूर्ण रूप से ठीक हो गया। आज बोलते हैं कि माइग्रेन का एलोपैथिक में भी कोई इलाज नहीं है, लेकिन सहज योग से मेरी एक फ्रेंड थी, उसको तो पूरा अटैक आता था माइग्रेन का, आज वो भी पूर्ण रूप से ठीक हो गई है। और सहज योग ध्यान करने के बाद हमारे अंदर जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी, जिसे मेडिकल की भाषा में लेफ्ट एंड राइट नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसमें पहले संतुलन आ जाता है, एक शांति आ जाती है। जैसे ही शांति आना शुरू हो जाती है वैसे ही हमारे अंदर का जो स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही स्ट्रेस या प्रेशर कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसका परिणाम आपके ब्लड प्रेशर में हो जाता है, वो कम हो जाता है, सिर दर्द कम हो जाता है, एंजाइटी या जो मानसिक दशा अनबैलेंस हो जाती है वो भी ठीक होने में मदद मिलती है सहज योग से। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि दवाइयों के बिना, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं दवाइयों के बिना जीवन, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बिना मेडिसिन के अपनी लाइफ जी रहे होंगे, वरना बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम उम्र से ही दवाइयाँ किसी न किसी रूप में शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है सहज योग की। साथ ही साथ मैं एक और बात पूछना चाहूँगी मैम कि नींद को लेकर के अनिद्रा एक बहुत आम समस्या है। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम की बात करें, ये वो चाहे गृहिणी की हो, बच्चों की हो, या एक वर्किंग मैन जो होते हैं, जो आदमी होते हैं जो बाहर काम करते हैं, कई बार वो भी अनदेखी करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि ड्यूटी का टाइम और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को असंतुलित करती हैं। ऐसी दशा में सहज योग किस प्रकार से काम आता है? सबसे आपने पूछा कि सहज योग ध्यान से नींद और इम्यूनिटी कैसे बेहतर हो सकती है। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो हृदय चक्र है, सेंटर हार्ट, वहाँ थाइमस नाम की ग्रंथि होती है जो टीलो इम्पोसाइट्स और बिल इम्पोसाइट्स, इन दो पेशियों को उत्पादित करती है। और हमारी ये इम्यूनिटी है, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद सेंट्रल हार्ट को, इस चक्र को जब पोषण मिलता है तो ऑटोमेटिक इम्यून पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। ध्यान होने के बाद एक प्रकार की शांति हमारे अंदर महसूस होती है, और इस शांति के कारण ऑटोमेटिक आपको नींद भी अच्छी आने लगती है। बहुत बार जो नींद की समस्या है, इसके कारण स्ट्रेस आना, बॉडी का हीट होना, और डेली हम जो ओवर काम करते हैं उससे जो अंदर के सिस्टम को पूरा आराम नहीं मिलता है, ऐसे समय में मेडिटेशन में वो अंदर की जो शांति और जो सुकून मिलते हैं वो ऑटोमेटिक नींद में भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। जी जी, यानी कि इससे जुड़कर हम कह सकते हैं कि यदि अनिद्रा की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। और नींद ऐसी चीज़ है, यदि वो पूरी ना हो तो अगले दिन व्यक्ति वैसे भी एक थका सा महसूस करेगा और असहज लगेगा उसे। जी जी जी। इसी बात को जोड़ते हुए एक और प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ मैम आपसे कि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि धैर्य जीवन में नहीं रह गया है बिल्कुल भी। इवन छोटे छोटे बच्चों में भी एक चिड़चिड़ापन सा है, जबकि वो दौर था जब हम छोटे थे, हम खेला करते थे, हमें टेंशन क्या है नहीं मालूम थी, हम उतने नाराज़ नहीं होते थे, उतने चिड़चिड़ाते नहीं थे। हमारे जीवन की दो ही चीज़ें थी, पढ़ना और खेलना। पर आज हम देखते हैं कि कम उम्र में बच्चे भी चिड़चिड़े हो गए हैं, माता पिता तो हो ही गए हैं चिड़चिड़े, क्योंकि भागदौड़ इतनी है अब जीवन में, तकनीकी जहाँ बढ़ रही है जीवन भी उतना ही टेक्निकल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो चिड़चिड़ापन है या जो गुस्सा है या फिर धैर्य की कमी है, वो कैसे नियंत्रित होती है इससे? जी मैडम, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है।
कि हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अधीरता अगर बार बार होता है तो सहज योग इसमें किस तरीके से मदद कर सकता है, बिल्कुल। ये प्रश्न है आपका। जी। तो आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में एक पिंगला नाड़ी होती है। पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी के असंतुलन के कारण गर्मी बहुत बढ़ जाती है या रजोगुण बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक आदमी में चिड़चिड़ापन या गर्मी शुरू हो जाती है। लेकिन सहज योग ध्यान धारणा से दाईं और बाईं नाड़ियों में जैसे जैसे संतुलन आना शुरू हो जाता है, बैलेंस आ जाता है, तो जो ओवर साइड है वो बैलेंस में आ जाती है और जैसे जैसे बैलेंस में आना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक मनुष्य के अंदर जो वो परिवर्तन आ जाता है, वो शांत स्वभाव का बनना शुरू हो जाता है और ऑटोमेटिक उसके अंदर का चिड़चिड़ापन भी कम होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जिसे हम समझ रहे हैं कि ये बाह्य परेशानी है, हम बाहर से चिड़चिड़े हो रहे हैं या बाहर से हमें तकलीफ हो रही है, वो सारी चीज़ें हमारी आत्मा और अंदर से जुड़ी हुई हैं। ये जी। अगर वो बैलेंस होती हैं तो ये जो बाहरी जिस रूप में वो बाहर आता है हमारा व्यवहार, वो कहीं ना कहीं नियंत्रित हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शिवा जी, जब आपने शुरू में बताया कि सहज योग जो है किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी है, उस दौरान आपने एक और बात कही थी कि ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जी। यदि हम योग को आत्मविश्वास के साथ जोड़कर देखते हैं तो किस प्रकार से सहज योग आत्मविश्वास को बढ़ाता है या किस प्रकार से इसकी वृद्धि होती है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो इस प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। जैसे कि आत्मविश्वास के बारे में बोल रहे थे, किसका विश्वास? आत्मा का विश्वास। तो आत्मा क्या है? जिसका विश्वास बढ़ाना है, वो आत्म साक्षात्कार से ही विश्वास बढ़ता है। आत्मा की जैसे ही शक्ति की अनुभूति और हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाता है। तो डेली ध्यान करने से हम उस शक्ति से जाकर मिल रहे हैं, जिससे हम शेकेंड कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वह बढ़ना शुरू हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर की जो अनबैलेंस या जो डर है वो कम हो जाता है, जो विश्वास है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, कार्यस्थल पर हो, सब जगह। तो आप छोटे से लेकर बड़े तक सभी आप इस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं सहयोग के ध्यान के द्वारा। जी, और आज के समय में एक और समस्या हम देखते हैं, ओवर थिंकिंग। किसी एक बात को लेकर काफ़ी लंबे समय तक सोचना और फिर उसे अलग नहीं कर पाना खुद से, क्योंकि ये तो जीवन है, आगे चलता ही रहेगा, लेकिन हम कभी रुक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक परिस्थिति में स्टक हो जाते हैं। जी। तो ये जो ओवर थिंकिंग है या जो अति विचार है, उस पर कैसे नियंत्रण होता है सहज योग के माध्यम से? हाँ, इस बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हमारे शरीर में जो दूसरा चक्र होता है, उसका जो राइट हिस्सा होता है उसको राइट स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, जहाँ से राइट का जो सूर्य नाड़ी है वो वहाँ से उसका उद्गम होता है, सूर्य नाड़ी का। और जब यह चक्र अनबैलेंस हो जाता है तो आदमी का जो अटेंशन है, मन बोलो, अटेंशन बोलो, चित्त बोलो, वो अस्थिर हो जाता है, जिसको योग शास्त्र में रजोगुण से प्रभावित होना और रजोगुण में बहुत चंचल होना, और इसके कारण चंचलता बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम उस आत्मशक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं, वो शक्ति के जागरण के कारण जैसे जैसे एक एक चक्र में से वो शक्ति बहती है, उस चक्रों में शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर, दोनों स्तर पर वो संतुलन देती है। जैसे ही मानसिक स्तर पर संतुलन शुरू हो जाता है और शारीरिक स्तर पर भी संतुलन आना शुरू हो जाता है, तो जो रजोगुण की जो चंचलता है वो स्थिर हो जाती है और ऑटोमेटिक अंदर एक बैलेंस निर्माण हो जाता है। जो ओवर थिंकिंग की आपने बात बोली, तो ओवर थिंकिंग जो अनकंट्रोल थिंकिंग है, ये भी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से सहज योग मेडिटेशन से आपको ओवर थिंकिंग में भी मदद मिलती है, मन शांत रहने लगता है। और सबसे अच्छा है ये सहज योग में कि हमारे अंदर क्षमा करने की शक्ति आ जाती है, तो कोई विचार नहीं रहते। अभी क्या होता है, हम यदि किसी को क्षमा नहीं कर पाते, किसी से नाराज होते हैं, तो दिन भर हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के चेहरा को याद करते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, वैसा बोला, और होता है क्या है कि हम उस व्यक्ति के हाथों में खेल रहे होते हैं एक तरीके से। लेकिन सहज योग में आने के बाद में आपके अंदर सबको क्षमा करने की शक्ति आ जाती है, मन शांत रहने लगता है, तो जो विचार एक्स्ट्रा विचार आते हैं वो ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। जी। ओवर थिंकिंग के साथ हम स्ट्रेस को भी अब जोड़ना चाहेंगे। जी। ये शब्द इतना आम हो गया है कि हर एक व्यक्ति से जब मिलो तो वो कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है लाइफ में। जी। हम भी महसूस करते हैं इस चीज़ को आज के दौर में। तो ये जो स्ट्रेस है वो कैसे दूर होगा? जी, तनाव का जो कारण है वो ओवर थिंकिंग भी है और ओवर जिम्मेदारी। जी, बहुत ज़्यादा हम लोग जो कार्य करते हैं, अपने जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा हम कार्य करते हैं, और उसके बाद भी ये तनाव, और भी हम लोग जो अपने कार्य में एक तरीके से मग्न हो जाते हैं और खुद के लिए भी हम लोग को समय नहीं मिलता है, और ये बैकलॉग
और आज का ये सारा मिलकर बहुत ही वो स्ट्रेस का निर्माण करता है और उसके कारण कई परेशानियां बढ़ जाती है। लेकिन डेली मेडिटेशन करने के बाद जैसे ही आप शाम को मेडिटेशन करेंगे, दिन भर का जो भी स्ट्रेस लेवल है आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर जमा हो जाता है। जैसे ही वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है, सहयोग मेडिटेशन के बाद वैसे वैसे रिलैक्सेशन भी शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ विचार भी कम हो जाते हैं। जैसे जैसे विचार कम हो जाते हैं, एनर्जी सेव एंड एनर्जी गेन हो जाती है, तो वो ऊर्जा मेंटेन होना शुरू हो जाती है। श्री माता जी कहती हैं कि जैसे हम मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग उतर जाती है तो उसे फिर से चार्ज करना होता है, तो वैसे ही आपकी एनर्जी जब ख़त्म हो जाती है तो वापस एनर्जी पॉइंट जो है वो आपकी आत्मशक्ति से जुड़ना और कुंडलिनी शक्ति से जुड़ना, जो आपको वापस से एनर्जी देती है और संतुलन भी देती है। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी रिफिल हो जाती है, स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। लेकिन ये डेली आपको सुबह शाम करना पड़ेगा। अभी तक कि कल तक की जो भी आपकी आदत थी, जो भी स्ट्रेस आता था उसको सहन करो, जो भी इफेक्ट आता उसको सहन करो, यही चल रहा था तो उसका असर क्या हो रहा था हमारे शरीर पर, मन पर, स्वयं पर हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे आपको वो हैबिट हो जाएगी। और अभी की जो हैबिट ऐसी है कि कुछ भी हो गया तो तुरंत टेंशन हो जाता है, तो ये आदत धीरे धीरे बदलती जाएगी। बस आपको सुबह शाम मेडिटेशन करते रहना है। तो मैडम, आपने शुरू से सहज योग के बारे में बताया और योग के महत्व के बारे में बताया, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि हम इससे जुड़ें कैसे, कैसे इस योग से जुड़ सकते हैं। क्या इसकी कोई मार्गदर्शिका है, क्या इसके कोई रूल रेगुलेशंस हैं, कैसा होगा? क्योंकि कोई भी योग करने के लिए शुरुआती समय पे हमें एक मार्गदर्शन चाहिए कि हमें ये कैसे करना है, क्या इसकी प्रक्रिया है। तो योग से जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? जी मैडम, तो देखिए, हमने अभी सहज योग ध्यान के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी। सहज योग ध्यान करने के फ़ायदे वो भी हमने जान लिए। आप सभी को लग रहा होगा जो फ़ायदे हैं उसे अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें नियमित ध्यान धारणा करना जरूरी है। और घबराइए नहीं, इसके लिए केवल 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को ध्यान करना होता है। तो आप इतना समय तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। ये तो 10 मिनट है, वो आप अपने जीवन में अवश्य निकालें और सहज योग ध्यान को प्रैक्टिस करें। तो जो भी चर्चा हमने अभी करी, जो विशेषताएं हमने सहज योग की देखी, आप भी अपने जीवन में उतार सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यदि आप सहज योग ध्यान को गहराई से सीखना चाहते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर है 18002700 और व्हाट्सएप नंबर भी है हम लोगों का, प्रतिष्ठान पुणे का 7447441505। और मेरा भी पर्सनल नंबर यदि आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, 8319575274। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, 8319575274। और 15 भाषाओं में learningsahajyoga.org पर आप जा सकते हैं। यदि आप युवा हैं तो yuva.learningsahajyoga.org, यदि आप नारी हैं तो nari.learningsahajyoga.org। लर्निंग सहज योगा यूट्यूब चैनल, उस पर भी आपको ध्यान सिखाया जाएगा। और पूरे भारत देश में 3500 से भी ज़्यादा सेंटर है, तो उसमें जाकर आप ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। रायगढ़ में कलेक्टर ऑफिस के सामने में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसके ऊपर एक मेडिटेशन हॉल बना हुआ है। तो प्रति रविवार को सुबह 9 बजे नए लोगों के लिए वहाँ पर ध्यान कराया जाता है और एक जल क्रिया का प्रोसेस होता है। जैसे हमने बताया कि आपके जीवन में जो भी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए आपको 5 मिनट का एक जल क्रिया का प्रोसेस होता है, फिर 5 मिनट ध्यान कराया जाता है और उसके माध्यम से आप अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, उम्मीद है आपने नंबर नोट कर लिया होगा, वेबसाइट्स नोट कर ली होंगी और निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि बात योग की है, सहज योग की है। और अब अंत में शिवा जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया मैं 2007 से जुड़ी हुई हूँ और मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए। जैसे सबसे पहले इंसान शांति चाहता है तो मन बहुत शांत रहता है, कभी गुस्सा नहीं आता है। जब महिला ही शांत रहेंगी तो मैंने बताया कि परिवार में यदि महिला शांत रहेगी तो पूरे परिवार ही शांत रहता है। और जहाँ पर भी हम कार्य करें, जैसे भी मैं जॉब कर रही हूँ तो जॉब में भी सभी लोग मुझे बोलते हैं कि आप एकदम पीसफुल रहती हैं, शांत रहती हैं, आपको हमने कभी गुस्से में नहीं देखा। परिवार के भी लोग भी बोलते हैं, जहाँ भी मैं जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आपको देखकर कुछ अलग अनुभव होता है।
तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो सहयोग ध्यान का सेंटर है वहाँ पर आइए और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो ज़रूर दूर होंगी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है 200 से भी अधिक देशों में चल रहा है और इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सभी जुड़े हुए हैं। तो महिलाएं यदि आएँ तो उसके साथ में अपने परिवार, बच्चों को सबको लेकर आइए। बिजनेसमैन लोग भी अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए, कृषक लोग अपने कृषि में वृद्धि के लिए ज़रूर आइए और इसका लाभ उठाइए। आपने बहुत अमूल्य समय हमें दिया और बहुत अमूल्य जानकारी श्रोताओं को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। आप सुन रहे हैं रायगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धूम 89.6 FM। आवाज हमारी।